आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में रविवार के दिन सुनी जाने वाली सूर्य देव की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान सूर्य की कृपा से शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है, रोग शोक का नाश होता है व मनुष्य हर प्रकार के सुखों को भोगता है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार एक समय सूर्य देव के श्राप से शापित दैत्य माली और सुमाली घोर शारीरिक पीड़ा को भोग रहे थे। उन्होंने अपनी शारीरिक पीड़ा की समाप्ति के लिए भरसक प्रयास किए, परंतु वे सफल न हो सके और अंत में वे दोनों भगवान भोलेनाथ की शरण में गए और जाकर उन्हें अपनी पीड़ा सुनाई। अब भोलेनाथ तो ठहरे भोले, जो भी कोई श्रद्धा व भाव पूर्वक उनकी शरण में जाता है वे उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। जब दैत्य माली और सुमाली ने भोलेनाथ के पास जाकर करुण शब्दों में उनसे प्रार्थना की और कहा कि उन दोनों को सूर्य देव ने श्राप दिया है, जिस कारण वे शारीरिक पीड़ा से पीड़ित हैं, और कहा कि हे भोलेनाथ, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। उन दैत्यों की प्रार्थना सुनकर भोलेनाथ करुणा से भर गए और उन्होंने अति क्रोधित होते हुए अपने त्रिशूल से कश्यप नंदन सूर्य देव पर प्रहार कर दिया। उस समय संपूर्ण लोकों को अपने प्रकाश से प्रकाशित करने वाले सूर्य देव अपने 7 घोड़ों के रथ पर विराजमान थे। जैसे ही भोलेनाथ का त्रिशूल सूर्य देव को लगा, वे अचेत होकर रथ से नीचे गिर गए और उनके गिरते ही सारी सृष्टि अंधकार में डूब गई। जैसे ही यह बात सूर्य देव के पिता कश्यप जी को पता चली तो वे तुरंत अपने पुत्र के पास पहुँचे। अपने पुत्र को अचेत अवस्था में देखकर और सारी सृष्टि को अंधकार में डूबी हुई देखकर कश्यप जी क्रोधित हो उठे और अति क्रोधित होते हुए उन्होंने भगवान शिव को श्राप दिया कि जिस तरह वे आज अपने पुत्र की हालत देखकर दुखी हैं, वैसे ही एक दिन उन्हें भी पुत्र दुख से दुखी होना पड़ेगा। ऋषि कश्यप के ये वचन सुनते ही जब भगवान भोलेनाथ का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने देखा कि संपूर्ण सृष्टि में अंधकार होने से हाहाकार मचा हुआ है। तब उन्होंने सूर्य देव को जीवन दान दिया। तभी भगवान शिव को ऋषि कश्यप द्वारा दिए गए शाप का ज्ञान हुआ तो उन्होंने सभी का त्याग करने का निश्चय किया। यह सुनकर ब्रह्मा जी सूर्य देव के पास पहुँचे, उन्हें उनके कार्य का दायित्व सौंपा। इसके बाद भगवान शिव ने, ब्रह्मा जी ने और ऋषि कश्यप ने सूर्य देव को आशीर्वाद दिया और अपने अपने स्थान पर वापस लौट गए। जैसे ही सूर्य देव अपनी राशि पर आरूढ़ हुए, माली सुमाली फिर से शारीरिक कष्ट से जूझने लगे। तब ब्रह्मा जी ने स्वयं जाकर दोनों दैत्यों को सूर्य देव की उपासना का महत्व समझाया और कहा कि तुम दोनों पूरी निष्ठा व श्रद्धा से सूर्य देव की उपासना करो। उनकी कृपा होने पर ही तुम पूर्ण रूप से निरोगी होगे।
तब माली सोमाली ने ब्रह्मा जी के कहे अनुसार सूर्य देव की पूजा आराधना की। उनकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उनकी समस्त शारीरिक व्याधियों का अंत कर दिया। बोलो सूर्य देव भगवान की जय। बंधुओं, भगवान सूर्य देव की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।